जय श्री राम। मैं हूं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे फेंग शुई की। जी हाँ, फेंग शुई का चलन दिन रात बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग जो पहले फेंग शुई को नहीं जानते थे, आज बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे हैं, बहुत ज्यादा मानने लगे हैं। सच्चाई है कि फेंग शुई का असर हमारे जीवन में जरूर पड़ता है। अगर हम फेंग शुई के कुछ छोटे छोटे टिप्स अपना लें तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय, बहुत छोटे छोटे चीजें आपको चेंज करनी है लाइफ में, और आप फेंग शुई की मदद से अपने जीवन को, अपने व्यापार को ज्यादा खुशियां दे सकते हैं, अपने व्यापार को एक नई गति दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपने व्यापार में एक फाइनेंशियल ग्रोथ भी लेकर के आ सकते हैं। फेंग शुई आपके व्यापार को करेगा माला माल। बिल्कुल कैसे करना है, क्या चीज का ध्यान रखना है, छोटी छोटी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, वही आप फॉलो करें। बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी झंझट के आप नेगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं और अपने व्यापार को, आप अपने व्यवसाय को, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आपके अगर दुकान के अंदर, शॉप के अंदर या बिजनेस के अंदर कोई भी खिड़की या दरवाजा आवाज करता है खुलते या बंद होते समय, तो उसको आप इमीडिएटली रिपेयर करा लें। क्योंकि ऐसा माना जाता है फेंग शुई के अनुसार, अगर कोई विंडो, गेट या कुछ भी ऐसी चीज जो आवाज करती है खुलते या बंद करते समय, तो वो बहुत अशुभ माना जाता है। नकारात्मकता प्रभाव हमारे व्यवसाय पर पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट हमारे बिजनेस पर उसके पड़ते हैं, तो वो हमें जरूर ध्यान रखना है। क्या कर सकते हैं उसके अलावा, एक लाल रंग के रिबन में 3 सिक्के, जो कि चाइनीज कॉइन्स होते हैं, जो आपको आराम से मार्केट में मिल जाते हैं, 3 सिक्के लाल रंग के, इट शुड बी 3, नॉट मोर देन 3, नॉट लेस देन 3, वो आप अपने घर के अंदर की तरफ हैंडल पर, यानी जो मेन गेट का हैंडल होता है वहां पर आप उनको लटका दें, तो घर में खुशियां आती हैं और नकारात्मकता, नेगेटिविटी घर से बाहर जाना शुरू हो जाती है। अंदर की तरफ ही लगाएं, बाहर की तरफ बिल्कुल न लगाएं, और घर के मेन हैंडल में ही ये सिक्के आपको लगाने हैं। स्फटिक का एक कछुआ आप अपने व्यवसाय के अंदर रखें। स्फटिक का एक कछुआ अपने बिजनेस के अंदर आप रखेंगे तो आपको रोजाना निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तरक्की होती हुई नजर आएगी। स्फटिक का कछुआ घर में रखना भी शुभ माना गया है, दीर्घायु माना गया है। ऐसा माना जाता है कि स्फटिक का कछुआ घर में रखने से इंसान को लंबी आयु प्राप्त होती है और जीवन में बीमारियां कम होती हैं। लेकिन स्फटिक का कछुआ कभी भी आप अपने बेडरूम में ना रखें, क्योंकि बेडरूम में स्फटिक का कछुआ रखना अशुभ माना जाता है। मछलियों का एक जोड़ा घर में लटकाने से भी जीवन में खुशियां आती हैं, लेकिन मछलियों का जोड़ा कब लटकाएं? केवल थर्सडे और फ्राइडे को। इन 2 दिन में से किसी भी एक दिन मछलियों का एक कपल यानी जोड़ा अपने गेट पर या कहीं भी घर में आप लटका दें तो आपके लिए बेहतर होगा। जीवन में ऐसा माना जाता है कि इन मछलियों से हमेशा खुशियां घर के अंदर भरी रहती हैं और नेगेटिविटी बहुत कम रहती है। झाड़ू का उपयोग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप उसको कहीं ऐसी जगह रखें जो आपको दिखाई ना दे, घर में किसी आने वाले मेंबर को भी दिखाई ना दे। जब झाड़ू का उपयोग होता है उसके उपरांत उसको कहीं भी ऐसी जगह पर रख दें जहां उस पर किसी की नजर ना पड़े। तो फेंग शुई के अकॉर्डिंग और वास्तु के अकॉर्डिंग, दोनों के अनुसार यह बहुत अच्छा और बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि भाई घर बड़ा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, विंडोज होनी चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, सारी चीजें अपना अपना रोल प्ले करती हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों का फेंग शुई और वास्तु के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना होता है। जब भी आप घर बना रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो खिड़की और दरवाजों की संख्या हो वो कभी भी ऑड नंबर्स में नहीं होनी चाहिए। यानी आपके घर के अंदर जो टोटल खिड़कियां हैं वो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18। अब आप कहेंगे 10 और 20 क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि 10 की कैलकुलेशन में कोई भी विंडो या दरवाजे का टोटल नंबर्स कभी भी घर के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी 10, 20, 30, 40, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। बाकी आपको ऑड नंबर्स में नहीं रखना है, इवन नंबर्स में रखना है, लेकिन 10, 20, 30, 40, 50 आप नहीं रख सकते हैं। वो रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। हमेशा ध्यान रहे कि जब आपको अगर लग रहा है कि घर के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, आपके बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में खुशियां नहीं आ पा रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, तो फेंग शुई के छोटे छोटे उपाय आप जरूर फॉलो करें। निश्चित रूप से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। एक और छोटा सा काम आप कर सकते हैं कि अपने घर के साउथ के कॉर्नर में आप थोड़ा सा नमक रख करके, किसी भी प्लास्टिक की या फिर किसी कांच की बॉल में एक नमक रख करके आप साउथ के कॉर्नर में कहीं भी रख दें और उसको हर हफ्ते चेंज करते रहा करें। खड़ा नमक, इट शुड बी साबुत नमक होना चाहिए, पिसा हुआ नमक ना हो तो बेहतर होगा। अगर साबुत नमक नहीं मिलता है तो समुद्री नमक का एक पीस आप 200-250 ग्राम का ले सकते हैं। वो आप घर के साउथ में किसी भी प्लास्टिक की प्लेट में या कटोरी में आप रखें, या कांच की कटोरी में, प्लास्टिक में रखें, और उसको हर हफ्ते वहां से उठा करके घर के बाहर किसी गंदे नाले में प्रवाह कर दें, डाल दें, और दूसरा नमक वहां पर रिप्लेस करके रख दें। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को आप फॉलो करेंगे तो फेंग शुई के हिसाब से, फेंग शुई के नजरिए से, फेंग शुई की चीजों को फॉलो करने के नजरिए से, फॉलो करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आप ज्यादा तरक्की
इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों को फॉलो करके आप फेंग शुई से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपने जीवन में ज्यादा खुशियां ला सकते हैं और नेगेटिविटी को अपने घर से बाहर कर सकते हैं और व्यवसाय में भी तरक्की पा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।